में, तो मैं ऐसे लोगों की सहायता करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, हाँ। मेरा ये सोचना है जी। कि ये दुर्भाग्य का विषय है जी। कि हमें सत्ता हस्तांतरण के 77 साल हो गए, जी। लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। क्यों? बहुत सुंदर। और हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का हक भी नहीं है, बहुत क्योंकि सुंदर। स्वतंत्रता का मतलब होता है वह दिन जिस दिन हम अपना तंत्र स्थापित करें। बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर। तो जो दुख की बात है, लज्जा की बात भी है, शर्म की बात भी है जी। कि हम लोग जो है सोए पड़े हुए हैं। जी। हमें इस बात का एहसास नहीं है कि आजादी के 77 साल बाद भी हम अंग्रेजों के उन्हीं नियम कानूनों से चलाए जा रहे हैं जी। जो हमें अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषण करने के लिए बनाए गए थे। जी। अभी जो नए 3 कानून जो है पेश किए गए हैं, जी। उसमें कानून की आत्मा वही है। बहुत तो सुंदर। तो अभी भी इसे अपना तंत्र नहीं कहेंगे, हम अभी भी परतंत्र हैं। बहुत एक सुंदर। एक गरीब आदमी, चाहे संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय हो या सिविल ऑफेंस हो, जी। उसे इससे बचाने की जिम्मेवारी, सॉवरेन जिम्मेवारी स्टेट की होती है, बहुत सुंदर। सरकार की होती है। बहुत और सुंदर। सरकार बड़ी आसानी से मूर्ख जी। बनाकर इससे बच रही है। जी। और एक बड़ा अवसर अभी हमारे हाथ से निकल गया है। जी। और मैंने जो है, आई डोंट नो, मैंने शायद आपसे शेयर तो किया था, मैं दोबारा करूंगा। जी। आ, ये 21 लक्षों वाला डॉक्यूमेंट क्या मैंने आपसे शेयर किया है? कौन नहीं? मैं आपको भेजूंगा। आप जरूर। इसको जरूर जो है एक बार देखिए और मुझे इस नंबर से जरा व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि ये आपका नया नंबर दिख रहा है मुझे। तो हाँ। तो मैं जो है उस पे वो डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसे जरूर पढ़िए। हाँ बेटा, ये जो नया नंबर का कंफ्यूजन थोड़ा सा लोगों को हुआ, मैं रहता हूँ अमेरिका में है, बस जी थोड़े मुझे। दिन के भारत प्रवास में जब आता हूँ कि यहाँ का जो नंबर हम लेते हैं वो हम्म। उसमें हम करते हैं तो वो नंबर तो चेंज हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप अकाउंट वही बना रहता है। ओके ओके हाँ। ओके तो ओके। अभी भले ही नंबर कुछ हो, तो हम व्हाट्सएप जो है एक बार बन गया अमेरिका का, वो हाँ, वही रहेगा, बस नंबर साथ चेंज। अब जैसे यहाँ से जाऊँगा वो तो मैं व्हाट्सअप तो जो है ना, इंटरनेट पे चलता है ना। इंटरनेट तो, पे चलता है। तो अब जैसे इसलिए जो है पाँच ना वो तारीख नंबर महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो तो उसमें। महत्वपूर्ण नहीं होता। हाँ, कॉल करने के लिए जब आप ऐसे लोग बात करेंगे तब मैं कहता हूँ सबको, नहीं कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो उसका नंबर ये है। अमेरिका में रहूंगा आप तो वो आप रहता एक है। काम क्यों नहीं करते हैं कि जी। अमेरिका में बसे हुए जो इंडियंस हैं जी। उनको जोड़ा जाए और उनकी भी एक शक्ति पैदा की जाए, और जो आप। आपके सपोर्टर भारत में हैं जी। उनको भी एक वो किया जाए। और मैं किसी की ना तो धारणा बदल रहा हूँ, ना उसका नहीं। सोच बदल रहा हूँ, ना चिंतन बदल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यदि आप संकीर्ण जातिवाद में फंसे हुए हैं तो आप बाहर निकलिए, नहीं कह रहा हूँ। बहुत मैं उस सुंदर। मैं उससे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सांप्रदायिकता में फंसे हुए तो उससे बाहर निकलिए, या बहुत आप सुंदर। इवन धर्मांध हैं तो वो उससे भी आप जैसे हैं बने रहिए। बने रहिए। बहुत और यदि सुंदर। आप संकीर्ण राजनीति में फंसे हुए हैं जी। और आप उनके राजनेताओं के और या राजनीतिक पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं, हाँ। अनुगत बने हुए हैं, तो बने रहिए। बहुत सुंदर। मैं बहुत केवल एक छोटी सी बात कहता हूं, बहुत सुंदर। क्या आपको महापरिवर्तित भारत 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के साथ आपको चाहिए? बस या। अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प ले लीजिए। बिल्कुल। हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। जी। और इस महापरिवर्तन का आधार जो है, फिर हमें कहीं बाहर नहीं खोजना होगा। जी। हमारे वोट से चुने हुए माननीय नरेंद्र मोदी ही हमारे आधार बन जाएंगे। बहुत और सुंदर। वो इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए बहुत सुंदर। 26 जो है टास्क फोर्स बना देंगे। बहुत सुंदर। और मेरा माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि हमने ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि बहुत भारत सुंदर। सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। बहुत सुंदर। अति 1 सुंदर। पैसे का, राइट। अति सुंदर। और उल्टा जो है भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो उन्हें जरूर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जी। टैक्स से पैसा नहीं लेना होगा। बहुत लिहाजा मेरा माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना है कि जी। 5 साल के अंदर इस देश में सभी तरीके के टैक्स खत्म हो जाना चाहिए। और जी।
मैं गारंटी लेता हूं कि भारत सरकार के पास जो आज पैसा आ रहा है इससे 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। बहुत सुंदर। और हम जो कर रहे हैं उसमें भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे, ये भी गारंटी लेते हैं। बहुत सुंदर। और किसी भी आदमी को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, लेकिन जो है उसे 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट टू रोजगार, मतलब भारत में हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उसके लिए ट्रेनिंग मिलेगी, टूल्स मिलेंगे, टीम बनाया जाएगा, उससे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा। तो लोगों को रोजगार के लिए कहीं जाके एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगना होगा, बनियों के पास, इंडस्ट्री के पास कहीं नहीं जाना होगा। तो आप ये बताइए, बिना कहीं जाए, बिना भारत सरकार पे बोझ हुए यदि आपको फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिल जाता है तो फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिल जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल चेकअप भी होगा और बात पित्त कफ की भी मेजरमेंट होगी, आपके प्राणायाम की व्यवस्था भी होगी, योग की व्यवस्था भी होगी, और आपको एक ऐसा फंडामेंटल राइट टू भोजन मिलेगा जिसमें अन्न के साथ साथ आपको दूध, दही, घी, शहद और जीवनवर्धक औषधियां भी मिलेंगी। बहुत सुंदर। और फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन भी मिलेगा, जिसमें हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत के अनुसार शिक्षा मिलेगी, और उन सभी को भी मिलेगी जिनके पिताजी या उनके खुद के पास पैसे में एक पैसा भी नहीं है, और उनको भी कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। उनको अपने डेबिट अकाउंट पर जो खर्च है वो माउंट किया जाएगा, और उनके शिक्षा अवधि में ही उन्हें इतना समर्थ बना दिया जाएगा कि वो जो उनके ऊपर खर्च हो रहा है उसको वो रीपे कर पाए। बहुत सुंदर। तो मेरी प्रार्थना केवल यही है कि प्रॉब्लम मॉडल की नहीं है, प्रॉब्लम है हमें एक इकोसिस्टम बनाना होगा जो पार्लियामेंट में बैठ के बनाया जा सकता है। बहुत सुंदर। अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो हमारे चुने हुए नेता जो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं वो उस व्यवस्था को जमीन पर उतार दें, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी किसे वो प्रार्थना कर रहे हैं जी, और यदि वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो भी उसके लिए बड़ा सरल सा उपाय हमने किया है कि जो लोग इन 9 दिन में 100 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे जी, ऐसे 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे, उनके पास खुद जो है सांसद का टिकट चल के पहुंच जाएगा, और हम 100 करोड़ लोग जो है ना शपथ लेके, संकल्प लेके ईवीएम मशीन का बटन दबा के उन्हें जिता देंगे। तो ना तो उन्हें टिकट के लिए पैसे खर्च करना होंगे, ना ही उन्हें अपना लीफलेट छपवाना होगा, होर्डिंग बनाना होंगी, और ना ही उन्हें किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाना होगा, और वो सभी 543 लोग जीतना सुनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि हम उन्हें जाति, धर्म, संप्रदाय या राजनीतिक आधार पर नहीं चुन रहे हैं, हम अपने उस दिव्य स्वप्न जिसमें 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट हैं उसके लिए चुन रहे हैं। बहुत सुंदर। तो गुरुजी आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं, और जब आप भोपाल आए तो मैं आपसे मिलूंगा और आपका जो है आशीर्वाद भी प्राप्त करूंगा, और आपको जो दिव्य ज्ञान है या महावीर हनुमान जी का जो आपके पास शक्तियां हैं, मैं चाहूंगा कि उनका उपयोग भी महापरिवर्तन के हित में करें, जिससे भारत जो है एक ऐसा नमूना बने जो आगे चल के वसुंधरा कुटुंबकम का भी काम करे और विश्व गुरु का काम करे। विश्व गुरु जो है शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि समृद्धि के लिए बने। बहुत सुंदर। जिसमें विश्व का हर जो है देश शांतिपूर्ण भी हो जाएगा, समृद्ध भी हो जाएगा, सभी सुखी हो जाएंगे, किसी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को ये फालतू का जो है ना हिंसा करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा जो है भारत भी बनाया जा सकेगा और ऐसा विश्व भी बनाया जा सकेगा। बहुत सुंदर। तो गुरुजी आपने फोन लगाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है कि हम जो भी वार्तालाप करते हैं वो रिकॉर्ड होती है। कोई बात नहीं, ये बात भी रिकॉर्ड हो रही है। तो गुरुजी आप अपने शिष्यों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं वो अपने शब्दों में जरूर कहिए। बेटा, सबसे पहली बात ये कि मैं प्रयागराज के गांव का रहने वाला बहुत गरीब आदमी था, बस सबसे छोटे लेवल पर। प्रथम बार हमारी बड़ी माँ जो संसार के दुख को समझा, उन्होंने एक रास्ता बताया कि हम गरीब तभी तक हैं जब तक मेरी सोच गरीब है।
एक बार अगर तुम मान जाओ कि असिला हमारा माता पिता परम ब्रह्म, हम 11 भाई बन रहे हैं और मेरे पिताजी ज्वाइंट फैमिली है जिसमें हम 32 भाई बन रहे हैं, इन सब के बीच में बहुत गरीबी लेवल पर जीते थे। और हमारी बड़ी माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुम ये सोचते जरूर कि खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, चप्पल के नहीं है, नंगे पैर चलते हैं, ये तभी तक है जब तक तुम्हें ये आभास है कि तुम इन माता पिता परिवार को, अगर जिस दिन ये सोच लो कि हमारा असली माई बाप वो परम ब्रह्म परमात्मा है जो अनंत ब्रह्मांड बनाता है, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश बनाता है, बस इतना सोच लो। और दूसरा, मनसा वाचा कर्मा, पूजा पाठ की बात उन्होंने नहीं कहा, मनसा वाचा, मन से शुद्ध हो जाओ, कर्म से भगवान अंदर आ जाएगा और फिर तुम देखो मेरे बेटे कहाँ से कहाँ चले जाओ। और साधनाएं उन्होंने एकांत में बैठने को बताया। आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज हम प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट बने, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए, फिर भगवान से प्रार्थना किए कि भारत में अब मैं हार गया हूँ, मुझे दुनिया घुमाइए। तो गुरु ने हमें साधना सिखाया। मेरे बाल बच्चे 25-26 साल से मैं अमेरिका पहुंच गया, जर्मनी जापान पहुंच गया, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं। अब मैं आपके बारे में मछली बेटा बताऊंगा कि आप कौन हो, ये आप भी नहीं जानते। जब हमें अपने गुरु के द्वारा मालूम हुआ कि ये महान व्यक्ति का जो संकल्प है, इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहता है और अगर इसकी इच्छा पूरी हो गई तो विश्व में ये विश्व गुरु अपने आप बन जाएगा। तुम बेटे इसके लिए अनुष्ठान पूजा करो। तो मैं बेटे जब से आप मेरे संपर्क में आए, आपका मैसेज पढ़ता हूँ, आपका संकल्प पूर्ण हो उसके लिए मुझे अनुष्ठान पूजा कर रहा हूँ और वो आपका हेल्प करेगा। मुझे दुख है कि मैं बहुत समय लेकर आया था यहाँ, लोकल लोगों की समस्या में हो गया, फिर भी भोपाल आ रहा हूँ। आपसे जरूर मिले, बिना मिले मैं लौटूंगा नहीं। एक बात और कहूँगा आपसे इस संबंध में कि भारत में लोग आदर्श की बातें बहुत करते हैं, आदर्श व्यवहारिक लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बहुत करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक भी आदमी नहीं, 1% भी आदमी हमें ऐसा नहीं मिला जो हमारे राम हनुमान धर्म को आचरण को पालन करता हो, नहीं मिला। अगर आपको ये देखना है कि विवेकानंद कैसे होते हैं, राम हनुमान कौन है, इसका आचरण आपको अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में देखना है, यहाँ नहीं मिलता। कहिए कैसे? यहाँ हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तो करते हैं, लेकिन मेरे हनुमान जी कौन थे? भगवान राम कहते हैं जाओ सीता की खोज करो। वो सीता की खोज कर लिए, लंका क्यों जला दिया? सोने की लंका क्यों जला दिया? फिर उसके बाद चलने लगे, उन्होंने कहा चलत महाधुनि गर्जा भारी, गर्भ गिरा दिया। ये हमारे हनुमान जी है। और यहाँ हम जम्मू कश्मीर जाते हैं, हमारी बहन बिटिया की इज्जत लूटी जाती है। एक लड़की मिलती है अमेरिका में जो डॉक्टर रहती है, वो कहती गुरुजी आप ही क्रांतिकारी गुरुजी है, आप मुझे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमने कहा प्रश्न करो बेटी। कहा प्रश्न यह है गुरुजी, जब 2-4-6 लोग हमारी इज्जत लूट रहे थे तो हमारे पिताजी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का पाठ करते थे, उसके बाद हमारी माँ के साथ किया, हमारी बहन के साथ किया, अब वो जय हनुमान गुण सागर। क्या हनुमान जी यही सिखाते हैं? हमने कहा उत्तर सुनोगे? कटु उत्तर है। तुमने क्या किया जिस समय तुम्हारी इज्जत लूटी है? किसी को तुमने नाखून मारा? तुमने क्या किया? बचाओ मुझे। ये हनुमान जी सिखाए हैं। और तेरे पिता, तुम सब, तुम्हारा परिवार खानदानी राक्षस है उस जन्म का। तुम लोग सनातनी नाम के कोई चीज नहीं है। तुम्हारा भाई था, क्यों नहीं मर गया? तुम्हारा पिता क्यों नहीं मर गया? तुम्हारी माँ क्यों नहीं मरी? आप शिवाजी राणा प्रताप की बातें कब तक करोगे मेरे बेटे? तो मैं हर व्यक्ति को क्रांतिकारी जो हमारे सनातन धर्म में है वो है। और दूसरी बात, मैं यहाँ से ऊब कर गया, यहाँ हम प्रोफेसर रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे बेटे, और आप तो जिस विभाग में रहे हो तो आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानेगा कि क्या अत्याचार है। मैं यहाँ पर देखा, शहडोल में प्रोफेसर था, प्रिंसिपल जो बात एक टीचर का इज्जत लूटता है। मैं आपके भोपाल में जाता हूँ और वहाँ कंप्लेन करता हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते अरे ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा आपने कैसे कहा? मेरी आंखों के सामने हुआ। उसके बाद वो आदमी उस प्रिंसिपल का कुछ न करके मेरा ट्रांसफर कर देता है।
मेरे पास हनुमान जी का पावर था, मैं विराट रूप लेकर के नष्ट कर सकता था उस जगह को, लेकिन डिवाइन पावर जो हनुमान जी ने दिया वो मैंने यूज नहीं किया। अब मैं अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में घूमता हूँ, मैं सनातन धर्म का या राम हनुमान बनाता हूँ। इसी संदर्भ में एक लड़का आपका, मैं डिटेल आपसे आने पर बात करूंगा, और वही आपका भी परिचय कराया, कटनी का है, ब्राह्मण बनता है, 8-10 ब्राह्मणों को लेकर मुझसे प्रार्थना करता है, गुरुदेव आप महान है, साक्षात हनुमान जी हैं, मेरे यहाँ आइए। मैं उस कटनी बरही उसके गांव में गया, क्या चाहते हो आप लोग? बस गुरुजी मैंने सुना कि आप एक डिवाइन पावर है, जमीन से आसमान में, हम लोग आएंगे। हमने कहा कोई चमत्कार नहीं है, ईमानदार बन जाओ, बाकी मैं जो साधना बताऊंगा कोई पूजा पाठ नहीं, शांति से बैठो। जैसे आज हम जमीन में आसमान में आए, मेरा गांव होता प्रयागराज में है, मैं बहुत गरीब था, कैसे आया हूँ, मैं गांव घुमाऊंगा, मैं कैसे बना यहाँ तक, मैं सबको दिखाऊंगा, बनो तो सही। इस लड़के ने 12वीं का लड़का, मैथिली जी, ये लड़का मुझे 8-10 ब्राह्मण लड़कों को लेकर मुझे जगह जगह घुमा कर मेरा चरण झुलाया, और उसके बाद ये मुझे 10,06,945 रुपए का चूना लगा दिया गरीबों के नाम पर। मैं मध्य प्रदेश सरकार से पूछने आया हूँ आप तमाम लोगों से, इस तरह से भारत का विकास होगा? मैं क्यों, अंत में दुख लगता है, मैं क्यों भारत आया, मैं भारतवासियों से क्यों संबंध बनाता हूँ? अंत में दुख यही लगता है कि जन्मभूमि, क्या जन्मभूमि है भारत को? भारत किसे कहते हैं? पूरा विश्व भारत है, पूरा विश्व एक दिन सनातन धर्मी था मेरे बेटे। आज हम सब जगह सिकुड़ गए, एक भी आदमी यहाँ नहीं मिलता जो ये कह सके कि भारत बहुत गिर चुका है, सनातन धर्म यहाँ का नष्ट हो चुका है। बस पता नहीं कब बोलेंगे। आज इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, 2500 साल पहले सनातन धर्म ही तो था। बहुत सुंदर बात आपने कही। आपका सनातन धर्म ही तो था। संदेश जो है कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर गुरुजी अपलोड होगा, और ये संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और कोई करे चाहे ना करे, मैं अपने जीते जी जो है, जो मैंने बीड़ा उठाया है उसे जरूर जो है पहुंचाऊंगा अपने। नहीं बेटा, आपके बारे में जब मैं पावर लगाया, मेरे गुरुजी ने कहा कि आदमी अंदर से बहुत बड़ी तड़पन है इसको, तुम इसे आशीर्वाद दो, इसके लिए अनुष्ठान करो। अरे बेटा बस आप जो लगे हो लगो, ये दुनिया हमारी आपकी नहीं है, ये है परमपिता परमात्मा हनुमान जी का कहो या राम और कृष्ण का। जब राम और कृष्ण, हनुमान जी इज लिविंग गॉड इस पृथ्वी पर, जब वो जो नहीं वो देख रहे हैं तो उनका दुनिया है, उनका। हम आप कितनी सफाई मैथिली बेटा कर सकते हैं वो आप करो, हम करें, बाकी वो जाने जिसका दुनिया है। हम अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? आप अपना काम, आप बेटा अपना काम बहुत परफेक्ट संकल्प लेकर कर रहे हो। मैं बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूँ राम हनुमान के नाम पर कि आपके जीते जीत आपका परिवर्तन, आपका किया हुआ कर्म दिखाई दे, ये हम आशीर्वाद देते हैं बेटे। अवश्य मिलूंगा, मैं अवश्य मिल के आऊंगा बेटे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय बेटे, आशीर्वाद देते बहुत।